देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए, कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर। ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए, आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं
मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट। अरे आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो मां, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। आइडिया, मैं तुझे माँ बना देता हूँ। क्या? हाँ, उसे पता चलेगा कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसका बाप भी अपनी शादी होने से रोक नहीं सकता। सुंदरी! मामा जी आ गए। मामा जी, ये हमेशा गलत टाइम पर आता है। बुढ़ो खड़ूस तेरी तो क्यों, ये छोटा पड़ता है ना, बड़ा है क्या? अरे किससे बातें कर रही है? मामा जी, मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी? अपने घर में तो टीवी बीमार है, उसका ट्यूब भी टूटा है। मैं टीवी देखता हूँ, बोले टीवी चालू हो गया है। हाँ, चश्मा चश्मा लगा ले भाई, चल बैठ जा कुछ। मेरे को देखा कौन सा टीवी है? चलो, हमने भीख देना बंद कर दिया, जाओ। मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा? हाँ। ये क्या हालत बना रखी है? तो क्या है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में बारूद भर के आ रहा था, मैं उसे टकरा गया तो पूरा फट गया। तो उसको छोड़, ये टीवी कैसे चालू हो गया? TV or political songs about Hong Kong or the Karen Bank or उसके बारे में मामा, अरे मामा कभी नहीं, अरे कुत्ते कभी नहीं हरामजादे, उसकी अरे
अबे तेरे मुंह देख साले, तुझे हुआ बोले 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 बोले, अरे मामा चूल्हे पर पानी में डुब के मार, अरे मामा मामा कुत्ता मेरे गाली दे रहा है? वो आपको गाली नहीं दे रहा। मेरे को कुत्ता बोल रहा है? अच्छा तू जा, मैं कुछ सेकने की दवा ला के दे, मैं टीवी देखने में बैठता हूँ। तुझे इसकी माँ का टीवी मारूं? मामा साले हरामजादे। अरे ये कौन सा स्टेशन लग गया टीवी में जो गालियां पकड़ा फटा पुराना मामा? बंद हो गया। कितना घटिया टीवी। अरे बाप रे। और द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम बॉम्बे। प्रोफेसर छिदीलाल किसी शोक सभा में गए थे, वहां के लोगों ने उन्हें कुत्ते की तरह मारा है। सड़े हुए टमाटर, मच्छी, केले, सड़े हुए अंडे फेंक फेंक के मारे हैं। मामा पहचानने में नहीं आ रहा है, उसका मुंह देखिए सुजा हुआ सड़ा हुआ बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा है। मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे बाप रे, उठ गए फिर से। बता रहे हो भिखारी माफ कर साले, अबे हाथ में अरे साले टीवी बंद करेगा, दूरदर्शन बंद कर सकता क्या? बात करता तू है उल्लू के पट्टे? आई एम सॉरी मामा। बीबीसी पे न्यूज पढ़ता है? आई एम सॉरी मामा। अब देख, प्राइम स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड की कुश्तियां दिखाई जाएंगी। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? तू जाना नहीं, मैं भी आता हूँ। बहुत मानना है तेरे को, जाना नहीं, जाना नहीं मामा। हाँ सी यू, बाय बाय। अच्छा आना। अरे अमर बहू लेकर आ गया। कोई है, मुझे नीचे ले चलो। अरे ये क्या हो गया? अमर के बापू जब ठीक है ना? कितना मना किया उस मनहूस को बहू बनाकर मत लाओ, लेकिन तुम नहीं माने। कदम रखते ही मनहूस से दिखा देना। नहीं भगवान, बड़े अरमान और सपने लेकर मैंने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा है। अगर यहाँ भी तुमने बेरहमी की तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। बाबूजी आपको तो चोट लग गई है। माँ तुम बाबूजी को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? बल्कि मैं तो देख सकता हूँ। अरे अमर के बापू देख सकते हैं मेरी बहू। अरे बैठानी ला, मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। बाबूजी आपकी बहू लक्ष्मी। ये ले। अरे बस सदा सुहागन रहो। आओ बेटी, आओ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा। तुम मुझे पाकर खुश हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि तुम अमीर घर की बेटी हो। जिन सुखों में तुम पली बड़ी हो वैसे सुख तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मेरे घर के फर्श पर कालीन तो नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे पांव तले में अपनी हथेली बिछा दूंगा। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। आपको पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। बस भगवान मेरा सिंदूर सलामत रखे और आपके दिल में मेरे लिए प्यार बना रहे, यही इच्छा है।
लो भाग्यवान, अपनी बहू को पाकर खुश तो हो ना? क्यों नहीं, ऐसी संस्कार वाली बहू सबको थोड़ी मिलती है। सिर्फ संस्कारवान ही नहीं, भाग्यशाली भी है। अब देखो ना, जिस दिन उसके रिश्ते को लेकर धनराज सेठ की चिट्ठी आई, हम लोग मुकदमा जीत गए। जिस दिन उसकी डोली घर आई, मेरी आंखें ठीक हो गई। और अब तो ये आलम है कि एक छोटे से घर में रहने वाला राम जी इस बड़े मकान का मालिक है। क्यों? लो, बहू आ गई। हाँ। जीती रहो। सदा सुखी रहो। लेकिन ये क्या बहू, हमारे सामने घूंघट? लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। उनके सामने अपनी मनहूस सूरत मत ले जाना, वरना चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? चल जा। लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। टेलीग्राम। यहां साइन कर दीजिए। हे भगवान, किसका तार है बेटा? सूरज का तार है। कार एक्सीडेंट में धनराज जी की मौत हो गई है। बाबूजी। मिसेस धनराज, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन धंधे को जज्बात के साथ नहीं तोला जा सकता। पैसों का काम पैसों से चलता है, हमें हमारा पैसा चाहिए, वरना हम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी इसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोगों ने कर्जा सेठ धनराज को दिया है, किसी भिखारी को नहीं। आज सेठ धनराज नहीं तो क्या हुआ, उनका बेटा अभी भी जिंदा है। मुनीम जी। जी मालिक। ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। ये तमाम जायदाद को बेचकर इन सब के पाई चुका दीजिएगा। ये तो क्या कह रहा है सूरज बेटे? हाँ मां, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। चलो चलो मां। सूरज बेटे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं मां, रो मत मां। दौलत नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चलो मां। लेकिन कहाँ जाएंगे बेटे? कहीं भी, जहां तकदीर ले जाए। अरे तकदीर का क्या है, वो तो तुम्हें इलाहाबाद भी ले जा सकती है। तो क्या तुम मुझे छोड़कर इलाहाबाद चले जाओगे? हाँ किरण, तुम? हाँ मैं। तुमने तो अपना घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा। माँ जी, पाए लगो माँ जी। जीती रहो बेटी। बेटी? माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं मुझ में। हंसना, रोना, खाना पीना सब कुछ आता है मुझे। माँ जी, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर रहे तो। चलिए ना माँ जी। नहीं किरण, हम अपनी तकलीफों का बोझ तुम पर नहीं डालेंगे। बोझ? अरे मैं तुम्हें कौन सा घर जवाई बनने के लिए कह रही हूँ। तुम कहीं ना कहीं तो रहोगे ना, मेरा घर सही। और रही बोझ ना बनने की बात, तो तुम मुझे हर महीने किराया देते रहना। क्यों माँ जी? सूरज बेटे, किरण ठीक ही तो कह रही है। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ माँ जी। एक आपका ही बेटा है जो मेरी कदर नहीं करता। चलो चलिए माँ जी। चल। बस इधर रुक दो, इधर रुक दो। कितना मीटर? 20 रुपए 50 पैसे। वो आप लोग किससे मिलेगा मेम साहब? सूरज से। वो तो बंगला बेच के चला गया मेम साहब। क्या? बंगला बेचकर चले गए? कहाँ गए वो लोग? वो तो हमको पता नहीं साहब। हाँ पता करते हैं। सुंदरी सुंदरी क्या है बे? हाँ? आ गया तू? मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा। क्यों, आपको हिचकी आ गई थी? नहीं, मुझे जमाई आई थी। ओह, इसलिए तो आपका होने वाला जवाई आ गया है। हाँ, मेरी कमाई खाने के लिए आ गया है। आप मुझे गलत समझ मैं रहे तेरे मामा। को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इधर मेरी भांजी की जिंदगी से निकल जा और बोल कितनी दौलत चाहिए तुझको। भर दे चेक में और चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से। भर इसमें। मामा, आप मुझे बिकाऊ समझते हैं? हाँ मेरे प्यार को आप खरीद सकते हैं? हाँ मेरा प्यार झूठा है? हाँ अगर ऐसा आप सोचते हैं हाँ तो आप सही समझ रहे मामा। हाँ? पेन दो। नहीं, मैं समझा तू बोलेगा मामा आप गलत समझते मैं हैं। पागल नहीं हूँ, पेन दो। ये ले लूं?
पेन मेरी भर रहा है तू? हाँ मामा। तो समझ के भरना बे। जी जी। औकात के हिसाब से। साइन कीजिए मामा। अबे हाँ। इतने पैसे तेरे बाप ने कभी सपने में गिने थे? मालूम नहीं। देख तू चाहे तो मेरी भांजी को ले जा भाई। नहीं 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 नहीं, आप मुकरिए मत अभी। ये बहुत है। वादा न तोड़, वादा न तोड़। थैंक यू मामा। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत है यार। क्या कर रहा है? आशीर्वाद ले रहा था। अबे पैसे तो ले लिया, आशीर्वाद भी ले रहा है। दिलीप, एक या पैसे के लिए तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया? अरे पैसे बिना प्यार व्यार सब फिजूल है। अरे गाड़ी बंगला नौकर चाकर मुझे भी अच्छे लगते हैं। दिलीप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे पैसे होंगे तुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल सकती है। चल हट। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे जिस उल्लू को तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली हो, जाहिर हो वो तो खुशी होगा। लेकिन जिस बात पर मैं सही मानू पर खुश हूँ कि तुम सुनोगी तो तुम तो नाचने लगोगी। क्या आपको प्रमोशन मिला है या फिर बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिलने वाला है? अरे भाई ये तो सब मुझे तब मिल गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। तो फिर क्या बात है? एक चिट्ठी आई है जिसे मेरे साले साहब ने तुम्हारे नाम लिखी है। सूरज की चिट्ठी है? जी दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? अरे नहीं, अरे पहले पहले पप्पी फिर झप्पी फिर चिट्ठी। हाँ ऐसे ही होगा। अरे कोरे कोरे तो ही जाएंगे। अरे नहीं दो चीटिंग। ये क्या यार, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लक्ष्मी, अरे माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ। क्या हुआ बेटा? अरे माँ देख, इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे मैं समझ नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे पगले, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास कहाँ है? तो फिर? ये तो तुझे बाप और मुझे दादी बनाने वाली बीमारी है। ठहर तेरे बाबूजी को बताती हूँ। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? तुम दादा बनने वाले हो। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ, बहू के पाँव भारी है। अरे और नहीं तो क्या तुम्हारे होंगे? हटो, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? अरे ये तो सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है, वरना मैं तो आज भी 2-4 बच्चे पैदा करने की ताकत रखता हूँ। तो करो ना, सरकार मना कर रही है, मैं नहीं। अच्छा है? इस उम्र में? उम्र? शराब जितनी पुरानी होती है नशा उतना ही ज्यादा देती है। अरे भाग्यवान, बहू के मायके भी तो खबर करवा दो। माँ तू नानी बनने वाली है। माँ तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। हाँ माँ देखो दीदी के घर से चिट्ठी आई है। वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहाँ नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटी की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पलके बोझ नहीं हुआ करती माँ। और लक्ष्मी वो तो मेरी बहन है। सूरज, सूरज तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ। उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा माँ। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है माँ, कर्जदार है।
मुझे पैसे दे विकी। आज मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है विकी, प्लीज। देख देख, मैंने अपनी मेहनत से कमाए विकी, मुझे दे दे प्लीज। तो ले लेना, ले। देख विकी, मुझे मेरे पैसे दे दे विकी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। हा? क्या बोला? हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या? तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ, हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या? तू तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। चल गिड़गिड़ा ना, चीख चीख, जोर से चीख, जोर से चीख। हाँ चीख ना। कहो विकी, ऐसा मत कहो। देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ चुनरी खरीदेगा? हाँ सुना? वाह वाह, चुनरी खरीदेगा। प्लीज देखिए। सुन, एक काम करते हैं, चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। हाँ? लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना? अरे गले लग, तू मामा बनने वाला है। माँ देखो लक्ष्मी आई है। बस दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारे ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूं, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या
मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहां साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा, मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही, और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा हम राज किए, और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ, लक्ष्मी, मेरी बेटी, बेटी, तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक मां होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी। हेलो। हेलो सूरज बेटा। माँ, तुम? दीदी कैसी है? लक्ष्मी का बच्चा गिर गया। क्या? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ना बेटी, सूरज बेटी। दीदी। भैया। मिस्टर खन्ना, हम बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी को बचा पाए हैं, लेकिन आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। अमर बेटे, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे दिल छोटा नहीं करते पगली। शाम को डूब जाने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है। हौसला रखो लक्ष्मी। अमर ठीक कहता है बेटी, और फिर तुम दोनों की उम्र ही क्या है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर पोते के आने की देख रहा हूँ, वो खुशी तो अमर के पैदा होने के वक्त भी नहीं थी। कैसे देखते, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। घी के दिए जलाऊंगी, ऐसे धूमधाम से उसकी नजर उतारूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता, मेरा लाल, मेरा नौनिहाल। माँ। बहू, मेरा पोता कहाँ है? माँ, लक्ष्मी को एक नई जिंदगी मिली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता? ये डायन मेरा पोता खा गई। माँ, ऐसी कैसी बातें करी तुम? इसे जानबूझ के थोड़ी कोई। तो चुप रह। मरे हुए बच्चे खोटी कर्मों वालियों के ही होते हैं। जो पैदा होते ही खुद की माँ को खा गई, वो अपने बच्चे को क्या छोड़ेगी? माँ, तुम
औरत हो तुम। एक औरत होकर औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती। अरे भाग्यवान, पोते का क्या, बहू बच गई है, पोता तो फिर आ जाएगा। पोता बच जाता तो बहू भी दूसरी आ जाती। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ जन्म ही तो दे सकती थी, जीवन देना मेरे बस में नहीं था ना। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, माँ तो गलत है, तुम तो जानती हो उनका स्वभाव। मुझे शिकायत माँ से नहीं है, अपनी तकदीर से है। जब भी सुख के बादलों का कोई टुकड़ा छाया लेकर मेरी तरफ आता है, दुख की हवाएं उसे उड़ा ले जाती है। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक फौजी के जीवन में आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। पहुंच डालो इन्हें। अरे लक्ष्मी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ही टूट गई तो मैं लड़ाई किसके सहारे लड़ूंगा? किसके सहारे? तो मैं क्या करूं? जिस तरह मैं अपने फर्ज की लड़ाई लड़ता हूं, उसी तरह तुम्हें अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है लक्ष्मी। हिम्मत से काम लो लक्ष्मी। लक्ष्मी, मैं कल ड्यूटी पे चले जाऊंगा। मेरे पांव में ये आंसुओं की जंजीर मत डालो। ये लो, चलो जल्दी, गाड़ी का वक्त हो गया है। तुम नहीं चल रही हो? नहीं। कैसी बातें करती हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बगैर ना मेरी पूजा पाठ हो सकती है, ना हवन यज्ञ। मेरी तो सारी तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? 4 दिन पहले आई बहू के भरोसे घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ तीर्थ पर चलूं? तुमने मन्नत मांगी है, तुम जाओ। मैं तो 4 धाम तब करूंगी जब मेरे घर पोता आएगा। अबे तू फिर आ गया? और क्या, ये आपका चेक बाउंस हो गया है। उल्लू के पट्टे, मेरा ये चेक कभी बाउंस हो ही नहीं सकता है, बल्कि तू बैंक गया ही नहीं। अब मैं बताऊं कि तू बैंक क्यों नहीं गया? बताऊं तुझको? बैठ इधर, बैठ। साला मार मार उल्लू बना दूंगा। तू बैंक इसलिए नहीं गया कि तू सचमुच मेरी भांजी से प्यार करता है। हाँ? मुझे डरा रहा था ना चेक के नाम से? हाँ? शाबाश, ब्रेव बॉय। सुंदरी, इधर आप। ये उल्लू का पट्टा फिर आ गया है। मैं एक काम करता हूं, तुझको इसके लिए पसंद करता हूं। आ जा। अरे आना। मैं इसका हाथ तेरे हाथ में देता हूं। दैट्स ऑल। हरिओम महारानी, घर का कामकाज छोड़कर यहाँ बैठी किसे चिट्ठी लिख रही है? जी, उनको। अच्छा, तो अमर को मेरी चुगली लिख रही है? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ अपने पति को। अगर वो तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है। ला इधर। माँ जी। और याद रख, इस घर में किसी के मरने या किसी के जन्म लेने पर ही खत लिखा जाता है। ना तू मरी है और ना ही तूने कुछ जना है, समझी? लो कमला। क्या है? मेरे बेटे के ब्याह का न्योता है। ब्याह का न्योता? लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी तो हो चुकी है। अब दूसरी कर रहा है। हाँ? पहले को बच्चा नहीं होता था ना, इसलिए उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? कमला, गांव में तो ये खबर है कि अब तुम्हारी बहू भी कभी माँ नहीं बन सकती।